सुबह के 5 बजे थे। शेहार अभी सो रहा था और शेहार के कोने में रमेश जाग चुका था। रमेश एक गरीब आदमी था। रोज सुबह कचरा चाहकर अपना गुजारा करता था। न कोई घर, न कोई अपना, सिर्फ एक पुरानी झोली और थका हुआ शरीर। उसका सपना बहुत छोटा था, बस इतना कि रात को भूखा न सोना पड़े। उस दिन भी रमेश रोज की तरह कचरे के ढेर के पास पहुंचा। बदबू, मक्खियां और सड़कों का शोर, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा था। तभी उसकी नजर एक काले रंग के बड़े सूटकेस पर पड़ी। सूटकेस थोड़ा सा कचरे में दबा हुआ था। रमेश ने सोचा, शायद किसी ने पुराने कपड़े या रद्दी फेंक दी होगी। उसने सूटकेस को बाहर निकाला। हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था। जैसे ही उसने जिपर खोला, उसकी सांसें थम गई। अंदर नोट ही नोट थे। 500 के बंडल, 200 के बंडल, बिल्कुल नए नोटे। रमेश को यकीन ही नहीं हुआ। उसने गिना, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, पूरे 5 करोड़ रुपए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिंदगी में पहली बार उसने इतना पैसा देखा था। उसके दिमाग में एक आवाज आई, बस ले और भाग जा। इस पैसों से वो घर ले सकता था। खाने के लिए कभी तरसना नहीं पड़ता। नई जिंदगी शुरू हो सकती थी। लेकिन तभी उसकी नजर सूटकेस के अंदर लगे एक स्टिकर पर पड़ी। लाल रंग का स्टिकर। उस पर लिखा था, एविडेंस डू नॉट टच। रमेश का शरीर ठंडा पड़ गया। उसे समझ आ गया, ये पैसा सीधा नहीं है। अगर उसने ये रखा तो शायद जिंदगी भर भगते रहना पड़ेगा। पुलिस, जेल और शायद मौत भी। रमेश ने सूटकेस बैंड किया, गहरी सांस ली और एक फैसला कर लिया। वो सूटकेस लेकर सीधा पुलिस स्टेशन चल दिया। लोग हंस रहे थे। कचरा उठाने वाला पुलिस स्टेशन जा रहा है, लेकिन रमेश नहीं रुका। पुलिस स्टेशन में जब उसने सूटकेस खोला तो सब हैरान रह गए। जांच शुरू हुई। कुछ घंटों बाद सच सामने आया। ये पैसा एक बड़े बिजनेसमैन का था, जो गलती से अपना सूटकेस कचरे के साथ फेंक बैठा था। जब वो बिजनेसमैन पुलिस स्टेशन आया और रमेश को देखा तो उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, तुम चाहते तो सब ले जा सकते थे। फिर उसने रमेश के हाथ में एक चेक रखा, 50 लाख रुपए, साथ ही एक नौकरी और रहने के लिए एक छोटा सा घर। आज रमेश की जिंदगी बदल चुकी है। वो कचरा नहीं उठाता, लेकिन अपनी पुरानी जिंदगी को भूला नहीं। वो कहता है, गरीबी मजबूरी हो सकती है, लेकिन ईमानदारी हमेशा चॉइस होती है। और शायद इसी वजह से किस्मत ने उस दिन रमेश का साथ दिया।